हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको एक छोटा सा उपहार उनकी जीवन कथा के रूप में देने की कोशिश करें। विवेक तन्खा मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल बने थे। भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किया गया था। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ और उनमें कुछ विवादों को हल करने में भी विवेक तन्खा की अहम भूमिका रही थी। विवेक तन्खा का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति एक पद पर लंबे समय तक रहकर न्याय कर सकता है। नए लोगों को मौका मिलते रहना चाहिए। श्री विवेक तन्खा का जन्म 21 सितंबर 1956 में रीवा में एक प्रतिष्ठित कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। आपके पिताश्री जाने माने वकील थे एवं विवेक तन्खा के दादा रीवा रियासत में एक्साइज कमिश्नर और एजुकेशन सेक्रेटरी होते थे। तन्खा परिवार बाद में जबलपुर आ गया। 1972 में जबलपुर हाई कोर्ट का जज बनने का प्रस्ताव मिला। आपके मित्र जस्टिस जे.एस. वर्मा वो भी उनके साथ ही जज बने, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बने। जस्टिस तन्खा का अचानक 1978 में देहांत हो गया। श्री विवेक तन्खा के कंधों पर कम उम्र में ही अपने पिता के कार्यों को पूर्ण करने की जिम्मेवारी आ गई और आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री प्राप्त करने के बाद जबलपुर में वकालत की शुरुआत की और श्री विवेक तन्खा को मध्य प्रदेश सरकार ने एडवोकेट जनरल बना दिया। सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल थे और भारत सरकार ने उन्हें अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी भी बनाया। श्री कपिल सिब्बल भारत के मशहूर वकील, आपका क्या कहना है विवेक तन्खा के बारे में? विवेक तन्खा ना केवल एक वकील हैं, ना केवल एक नेता हैं, पर एक बहुत ही अलग किस्म के व्यक्ति हैं। आप विवेक तन्खा के बारे में क्या सोचते हैं? अरे भैया, वो तो बड़े अद्भुत शख्स, मेरा उनके प्रति लगाव भी बहुत है। हिंदुस्तान में मैंने कई लोगों को देखा और हर व्यक्ति मुझे एक वन डायमेंशनल लगा। मतलब कि अगर हम वकालत करते हैं तो सारी उम्र वकालत ही करते रहते हैं, लेकिन विवेक जी एक ऐसे इंसान हैं जो मल्टी डायमेंशनल है। उनकी एक पर्सनैलिटी, उनकी कई पर्सनैलिटियाँ हैं और ख़ास तौर पे जो वो जनता के लिए उन्होंने जो काम किया है वो मैं समझता हूँ कि उसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता। और वकील होते हुए जो उनकी आउटरीच रही है, मतलब कि अपने पिता के नाम पे स्कूल खोल दिए, स्पैस्टिक्स के लिए काम कर रहे हैं, हर साल हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, बड़े बड़े मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वहाँ फ्री सर्जरी करते हैं, आदिवासियों के लिए फ्री सर्जरीज करते हैं। वकालत में भी एक उच्च कोटि के वकील हैं और इंसानियत के दौर पे बहुत कम ऐसे इंसान मिलेंगे जिनके मन में वो संवेदना है। मैंने देखा कि कोरोना के वक्त उन्होंने किस किस्म का काम जनता के लिए किया। कई बार तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे कि ऐसा व्यक्ति जिसके मन में मुश्किल सिचुएशन में अपना ख्याल न करते हुए जनता के बीच पहुंचकर वहां ये पहुंच के उन्होंने काम किया, कौन करता है? साथ साथ में वो एक ऐसे नेता हैं जो सबके साथ जुड़े हुए हैं। मैं खुद जानता हूं, किसी की भी दल का नेता हो, उससे बात करने के लिए तैयार हैं। इंसान की जो पहचान होती है और अपनी डिग्निटी के साथ अभी हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हाँ, ऐसे इंसान आपको बहुत बहुत कम मिलेंगे। जहां तक राजनीति का सवाल है, उनका भविष्य राजनीति में शुरू हुआ है और कहां तक पहुंचेंगे वो, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारी शुभकामनाएं उनके जन्मदिन पे
ऐसी जगह पहुंचे, लेकिन हमारे मन में वो विचार है कि मध्य प्रदेश में कि अगर उनको आगे बढ़ाया जाए तो जितना काम वो जनता के लिए मध्य प्रदेश में कर सकते हैं, जो उनके रिलेशंस हैं मध्य प्रदेश में, मैं सोचता हूँ बड़े कम लोग हैं। और साथ में उनकी जो इमेज है, देखिए मुझे बताओ, हिंदुस्तान में कितने नेताओं की ऐसी इमेज है विवेक तनखा की है, अपनी उंगलियों में गिन सकते हैं। हाँ, तो मैं समझता हूँ, और मैंने तो कहा मैंने उस दिन कमलनाथ जी को भी कहा कि अब इनको आप मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाइए, और बनाएंगे तो देखिए मध्य प्रदेश कहाँ से कहाँ चले जाएगा। देखिए ऐसा है, ये किसी से कुछ लेते नहीं हैं, इन्होंने सारी उम्र किसी से कुछ नहीं लिया, इन्होंने हमेशा दिया। विवेक तनखा ना केवल सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं, परंतु एक जनप्रिय नेता होने के साथ एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आपने दिव्यांग बच्चों की सेवा करने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में कई स्कूल अपने पिता की याद में जस्टिस तनखा मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से खोले हुए हैं। आइए, आपके द्वारा प्रारंभिक किया हुआ पहला जबलपुर का स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, जिसका हम आपको अवलोकन कराते हैं, और आप स्वयं देखेंगे कि विवेक तनखा ने किस प्रकार से दिव्यांग बच्चों की सेवा में अपनी जिंदगी खपा दी है। कि विवेक तनखा का ये जो एक मेजर वर्क है कंट्री के अंदर और स्पेशल चिल्ड्रन, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे स्कूल की स्थापना एक बहुत अच्छी सोच के साथ विवेक कृष्ण तनखा ने की। उनके पिता स्वर्गीय जस्टिस राजकृष्ण तनखा जी को बच्चों से बहुत लगाव था, तो जब विवेक तनखा जी ने वकालत के पेशे के साथ साथ सामाजिक जीवन में प्रवेश किया, उनकी रुचि सबसे पहले इस क्षेत्र में आई कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है, क्योंकि शहर के अंदर कोई ऐसी संस्थान नहीं थी बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। जब 1996 में इसकी स्थापना की गई, उस समय कहीं दिमाग में नहीं था कि ये स्कूल इतना वृहद रूप ले लेगा। ये था कि 20-25 बच्चे की हम लोग देखभाल करेंगे, रोटरी क्लब का प्रमाइसेस है, तो क्यों ना वहाँ शुरू किया जाए, जिसमें स्कूल को स्टार्ट किया गया। और 6 बच्चों से बढ़ते बढ़ते ये आज हमारे पास 200 से ऊपर बच्चे हैं जो जबलपुर में हमारे स्कूल में हैं। और ऐसे जो होम विजिट वाले बच्चे हैं वो अलग हैं, उनकी संख्या ही बहुत है। और जब ये हमने स्थापित किया था स्कूल, तो ये सोचा ही नहीं था कभी कि ये स्कूल एक मॉडल स्कूल बन जाएगा और ये पूरे मध्य प्रदेश देश में इसका नाम सामने आएगा। विवेक तनखा की कहानी जारी है। थोड़ा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद विवेक तनखा की कहानी जारी है। विवेक तनखा उन नेताओं में से हैं एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। श्री विवेक तनखा ने अंध विद्यालयों में चल रही गड़बड़ियों के बारे में जब सुना, तब आपने अविनाश संस्था की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई और आदेश दिलवाया कि भारत के सभी अंध विद्यालयों में बच्चों की जांच होनी चाहिए, जिससे ये पता लग पाए कि सभी बच्चे अंधे हैं या उनकी दृष्टि आ सकती है। उस सर्वे के बाद काफी बच्चों को दृष्टि वापस मिल गई। देश के विकास में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी विचार से स्कूल के बच्चों और युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में विवेक तनखा ने ITV फाउंडेशन एवं रोटरी इंटरनेशनल के साथ मिलकर पूरे देश में 1 लाख टैब
वितरित करने का कार्यक्रम बनाया है, जिसका उद्घाटन स्वामी स्वरूपानंद जी शंकराचार्य के 98th जन्मदिन के अवसर पर हुआ। अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद संतमेनं ततो विदु। जो ब्रह्म के अस्तित्व पर विश्वास करता है वह संत होता है। इसका अर्थ ये है कि उसका जीवन एक साधना बन जाता है, और वो साधना परोपकार के लिए होती है कि तनखा जी, जो भारतीय आदर्श संत का रूप है, उसको अपने जीवन का आदर्श बनाकर आगे बढ़ें और अपनी जितनी भी शक्ति है, जो योग्यता है, उसका जनहित में उपयोग करें। मंडला आदिवासी जिले में यह टेप वितरित किए गए। फर्स्ट क्लास क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं। ट्यूशन लेते हो, कितना पैसा खर्च होता है ट्यूशन में, ये ट्यूशन की जरूरत नहीं होगी। दीज आर योर ट्यूटोरियल्स। अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे, जो हम लोग फ्री देने वाले हैं। और उन किसको देंगे? सब हम लोग अपने सैनिकों के जो शहीद हुए, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री, पुलिस फोर्स, जितने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो 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 शहीद हुए, उनके बच्चों को प्रेफरेंस देंगे। हम कोविड में जो ऑफर हुए उन बच्चों को प्रेफरेंस देंगे। हम ट्राइबल और पुअर चिल्ड्रन जो होनहार हैं, प्रतिभाशाली हैं, उनको प्रेफरेंस देंगे। मध्य प्रदेश के लिए उनके कई सपने हैं, और उसी उद्देश्य से आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश फाउंडेशन का गठन किया गया, और उसका उद्देश्य सिर्फ एक लाइन में कहा जा सकता है, मध्य प्रदेश के नागरिकों का संगठन है, जो मध्य प्रदेश के बारे में सोचता भी है और उसके उत्थान के बारे में कार्यक्रम भी आयोजित करता है। जैसे भारत में CSR कानून का बनना, जिसमें उद्योगपति श्री मुकेश अंबानी मध्य प्रदेश फाउंडेशन के कार्यक्रम में आए थे। CSR का कानून बनाने में मध्य प्रदेश फाउंडेशन को भी श्रेय दिया जा सकता है। अजय नारायण मुश्रान मेमोरियल लेक्चर किसानों की समस्या पर आयोजित समारोह में, जिसमें देश के मशहूर पी साईनाथ ने अपना लेक्चर दिया, जिसके बाद उन्हें प्रतिष्ठित मेगासी अवार्ड मिला। उसी के बाद किसानों को हजारों करोड़ रुपए लोन वेवर का ऑर्डर दिया गया। विवेक तनखा मध्य प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाने के विचार का पुरजोर समर्थन करते हैं, नौजवानों को प्रोत्साहित भी करते हैं कि वह अच्छे खिलाड़ी बने। मेरा गांव यहाँ जबलपुर से 60 किलोमीटर दूर मझौली के पास है। मेरे पापा लेबर हैं। मैं विवेक सर से मिला जैसे ही, तो मैंने अन्नू चाचा और प्रशांत सर से अपनी बात रखी कि सर मेरा साइकिलिंग का है और मेरा भी लद्दाख के लिए सिलेक्शन हुआ है। अल्टीमेट लद्दाख साइकिल चैंपियनशिप कोविड में ही अभी 2020 में हुई थी, तो फरवरी में इसका इवेंट हुआ था, और जाने के लिए वहाँ पे मेरे पास साइकिल नहीं थी। वहाँ जो साइकिलिंग लगती है वो MTB की साइकिलिंग होती है माउंटेन की, और वो 2-2 लाख रुपए की साइकिल आती है, और मेरा बजट था नहीं 2 लाख का। तो मैं विवेक सर के पास आया और बस सर से मैंने बस अपना विषय बस रखा है, और सर ने बगैर बोले बस यही बोला कि बेटा मेडल लेके आ रहा हो ना। बस मैं उनको बोला कि बिल्कुल सर मैं मेडल लेके आऊँगा, और 26 जनवरी के दिन मुझे कनाडा से ये लोएक्स की साइकिल सर ने गिफ्ट करी। कि मेरा जो ड्रीम है वो माउंट एवरेस्ट है, और वो जो यूथ के लिए सोचते हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको गाइड करना और उनको आगे बढ़ाना, ये चीज़ मैंने सर के अंदर देखी है। मैंने अंकित का जो उत्साह देखा तो मैं अपने आप ही को रोक नहीं पाया। तब ये लद्दाख जाना चाह रहा था और हो आया इस साइकिल में। तो भाई लद्दाख जाने के लिए एक ठीक ठाक साइकिल की भी तो ज़रूरत होती है, तो हमने दी। अब ये जाएगा एवरेस्ट चढ़ने वाला है, और उन चंद लोगों में होगा जो एवरेस्ट पीक तक पहुंचेंगे, और ये हमारा शान है। श्री विवेक तनखा प्रयासरत हैं कि आदिवासियों के लिए चिकित्सा के उपचार को आसान बनाया जा सके, और इसी के तहत राहत मिशन की शुरुआत हुई। मंडला
आदिवासी क्षेत्र से शुरू हुई राहत मेडिकल मिशन को 10 वर्ष से ऊपर हो गए और इस दौरान आदिवासी क्षेत्रों और गरीब इलाकों में रोटरी इंटरनेशनल, जस्टिस तनखा मेमोरियल ट्रस्ट, मध्य प्रदेश फाउंडेशन और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से यह मेडिकल मिशन सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे हैं। मंडला में आयोजित मेडिकल मिशन का नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, जहां 1,25,000 मरीज एक हफ्ते में निशुल्क ना केवल देखे गए परंतु उनका ऑपरेशन भी किया गया, जिसमें जबलपुर हॉस्पिटल के चेयरमैन रोटेरियन डॉक्टर राजेश धीरावानी, जो इस मेडिकल मिशन के पर्दे के पीछे के नायक हैं। विवेक तनखा की एक और पहलू है, हर साल मेगा हेल्थ कैंप्स राहत के नाम से वो करते हैं। द मैन बिहाइंड दैट होल शो इज राजेश धीरावानी। तो राजेश से हम जानना चाहेंगे विवेक के बारे में वो क्या जानते हैं। और ये जो आज काम कर रहे हैं ये अभी नहीं, वो बचपन से ही करते आ रहे हैं। गरीबों के प्रति अलग तरह का भाव था, वो बचपन से ही उनमें परिलक्षित हो रहा था। और हम लोग जानते थे कि एक दिन विवेक भाई बहुत ऊपर जाएंगे, अपने व्यक्तित्व की वजह से, अपने स्वभाव की वजह से। नम्रता उनमें कूट कूट कर भरी हुई है और जिस व्यक्ति में ह्यूमिलिटी होती है, ईश्वर हमेशा उनकी तरफ देखते हैं और वही भाव मैंने विवेक में देखा है। हम दोनों ने मिलकर ये एक बीड़ा उठाया था कि एक हम लोग प्रयोग के तौर पर एक कैंप करें। जब हम लोग वहाँ गए तो हम लोग इस अंदाज से गए थे कि शायद हम लोगों को 500-700 मरीज मिलेंगे, लेकिन वहाँ जब भीड़ उमड़ी और जिस तरह की गरीबी और जिस तरह के रोगी वहाँ हम लोगों ने देखे तो हम लोग की आंखें खुली की खुली रह गईं। और वो एक दिन में हम लोगों ने 5,000 मरीजों का वहाँ इलाज किया। तो एक वो हमारा पायलट स्टडी के रूप में हम लोगों ने वो किया था। और उसके बाद तो फिर मंडला में हम लोगों ने पुनः एक कैंप किया जिसमें रोटरी इंटरनेशनल, राहत, जबलपुर के सारे रोटरी क्लब्स, मध्य प्रदेश शासन, हम लोगों ने सबने मिलकर 7 दिन का एक कैंप मंडला में आयोजित किया। हमें विवेक तनखा जैसी शख्सियत से प्रेरणा लेने की जरूरत है। लोगों की खुशी में कैसे खुश होना है और लोगों के दुख के साथ कैसे दुख महसूस कर उनके लिए कुछ कर गुजरने के गुण हमें भी सीखने की जरूरत है। ये एस्टैब्लिश हुआ था 2012 में, जब मैंने एक बड़ा मुकदमा लड़ा। उसके बाद मेरे क्लाइंट ने पूछा कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमने कहा कि हमको फीस तो मिल चुकी है, अब आप हमारे शहर और आसपास के जो पब्लिक हॉस्पिटल हैं उसमें ब्लड बैंक एस्टैब्लिश करवा दीजिए। तो 4 हुए थे उस वक्त, एक छिंदवाड़ा, मंडला, जबलपुर और नरसिंहपुर। ये उस वक्त की बात है। 50 लाख मेरे क्लाइंट्स ने दिए थे और 50 लाख हमने सीएम साहब के फंड से लिए थे, तो 1 करोड़ में ये बना था। दोस्ती किसी से यूं निभा लो कि उसके सारे गम मिटा लो। दोस्ती करो तो विवेक तनखा की तरह कि खुदा भी आकर कहे कि विवेक तनखा हमें भी अपना दोस्त बना लो।